हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका प्रजापति स्टडी में स्वागत है। तो जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में, इंग्लिश वाले पार्ट में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमने पहचान आपको बता दी थी कि यदि वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आए तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बता दिया था, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आया है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि हिंदी में सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं या बनाते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, सोनाली दिल्ली से लुधियाना नहीं आ रही है। तो इसको हम यदि इंग्लिश में बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट सोनाली है, सोनाली। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो हमने बताया था कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाते हैं, यदि प्लूरल है तो आर लगाते हैं, केवल आई के साथ एम लगता है। तो सोनाली सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगेगा। उसके बाद नहीं शब्द आया है तो नहीं के लिए नॉट, इज नॉट। उसके बाद वर्ब कम मीन्स आना, तो आईएनजी लगेगा इसके साथ। हमने आईएनजी में लगाया, बताया था कि यदि अंत में ई आए तो ई हटाकर आईएनजी लगाते हैं, कमिंग। उसके बाद कमिंग टू लुधियाना, लुधियाना की इंग्लिश होगी LUDHIAYA, लुधियाना। फ्रॉम मतलब दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली। ठीक इसी प्रकार से हम बनाते हैं। अब आइए हम फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, इन तीनों में से एक लगाते हैं। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स वर्ड लिखते हैं। तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल एक साथ ही हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा और चौथा। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं या बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले वे की अंग्रेजी दे, उसके बाद इज एम आर लगेगा दे के साथ, आर नॉट। बेचना की अंग्रेजी होती है सेल, आईएनजी लग जाएगा, सेलिंग हो जाएगा, सेलिंग द वेजिटेबल, सब्जी बेच रहे हैं ना, वेजिटेबल, वेजिटेबल इन द मार्केट, मार्केट में बेच रहे हैं, फुल स्टॉप। उसके बाद यह दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, सब्जेक्ट वी के साथ आर नॉट। चढ़ाना की अंग्रेजी होती है ऑफरिंग, ऑफर होता है, उसके बाद आईएनजी लिख जाएगा तो ऑफरिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या चढ़ा रहे हैं, फूल, ऑफरिंग फ्लावर, फ्लावर्स रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक फूल चढ़ा रहे हैं या कई फूल चढ़ा रहे हैं ये हमारे पास पता नहीं, लगभग अधिकतर लोग कई फूल एक साथ चढ़ाते हैं। उसके बाद कहाँ चढ़ा रहे हैं, इन द टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर, टेम्पल मीन्स मंदिर होता है। उसके बाद आखिरी एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसकी अंग्रेजी हमारे पास बन जाएगी, सब्जेक्ट सबसे पहले आई के साथ एम लगता है, उसके बाद नॉट, नहीं शब्द आया है तो नॉट। उसके बाद पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, आईएनजी लगेगा, टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग इंग्लिश।
ठीक इसी प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निगेटिव सेंटेंस में हम इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करके सभी लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू।